नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, यूबीटी प्रमुख जो हैं उद्धव ठाकरे वो दिल्ली दौरे पर हैं और उनके इस दिल्ली दौरे को लेकर के महाराष्ट्र में ही नहीं दिल्ली में भी चर्चाएं जोर शोर से हैं। पक्ष विपक्ष सभी उद्धव ठाकरे के इस दौरे को लेकर के जो है वो चर्चा कर रहा है और बयान भी दे रहा है। और इस दौरे को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है क्या इस दौरे के बाद सीएम पद का जो चेहरा है कहते हैं विधानसभा चुनाव से पहले, क्या वो घोषित किए जाएंगे? इन बातों को लेकर अटकलें अब तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में महाविकास अघाड़ी जो एमवीए है उनकी जीत के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे परिवार के साथ दिल्ली दौरे पर है और ये पहला दौरा है उनका लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद। मुंबई में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से पहले उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। 3 दिन के दौरे में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्हें महाविकास अघाड़ी की तरफ से सीएम फेस जो है वो घोषित किया जाए। उन्होंने इस बारे में कांग्रेस नेता जो तमाम नेतृत्व है उनसे आग्रह भी किया है। उद्धव ठाकरे दिल्ली में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एनसीपी के जो तमाम बड़े नेता उनसे भी मुलाकात जो है उसके बाद करेंगे। पिछले महीने जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जब मुंबई आए थे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, उनके आवास पर वो पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था जिस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो गजब तरीके से बढ़ गई थी। उद्धव के साथ जब उन्होंने मुलाकात की तो कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। अब जब तक वे दोबारा सीएम नहीं बन जाते हमारा दुख दूर नहीं होगा। उनको दोबारा सीएम जो है बनाने पर उन्होंने वकालत की थी, जिसके बाद बीजेपी के नेता जो है वो नाराज हुए थे। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व चाहता है कि एमवीए बिना किसी चेहरे के चुनाव मैदान में उतरे, यानी महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के शीर्ष के नेता हैं वो बिना सीएम फेस के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेतृत्व को सीएम फेस के लिए राजी कर पाते हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो अब बना हुआ है। शिवसेना यूबीटी के रणनीतिकार जो है वो मानते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे सीएम पद के उम्मीदवार घोषित होते हैं तो महायुति यानी एनडीए जो है महाराष्ट्र की उस पर एक राजनीतिक दबाव बनेगा कि महायुति के सत्ता में आने पर सीएम कौन होगा, तो वो भी अपना सीएम पद जो है फेस जो है वो रिवील करे, एक तरीके से दबाव बनेगा उन पर। शिवसेना यूबीटी के नेता इसलिए सीएम फेस को लेकर के गठबंधन सहयोगियों यानी कि कांग्रेस और शरद चंद्र पवार की एनसीपी को राजी करना चाहते हैं। अब महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव जो है वो होने हैं और पार्टी नेता संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एमवीए के सभी शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली दौरे पर है। अब संजय राउत का कहना है कि लोकसभा चुनाव में एमवीए के प्रदर्शन को पार्टी विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है। और आपको बता दें कि संजय राउत ही है जिन्होंने सबसे पहले उद्धव ठाकरे के सीएम फेस को लेकर के चर्चा शुरू की थी और उनका नाम आगे किया था। आपको बता दें कि एमवीए महाराष्ट्र में जो है 48 सीटों में से 31 सीटें जो है वो जीती हैं, जबकि एनडीए के नेतृत्व वाले भाजपा शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की और एनसीपी जो अजित पवार की है मात्र 17 सीटें ही जीत पाई। अब लोकसभा चुनाव के बाद से ही शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए उत्साहित है। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जो है वो एक तरीके से अघोषित चेहरा थे और उनके भाषणों में जनता को अधिक प्रभावित किया था। इसीलिए पार्टी ने कांग्रेस के 20 अगस्त के शक्ति प्रदर्शन से पहले उद्धव ठाकरे का जो दिल्ली दौरा जो है वो रखा और ये सब मुलाकात जो है उसी सिलसिले में अब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे सीएम का चेहरा बन पाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मुलाकातें चल रही हैं उसमें जो है उद्धव ठाकरे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम शीर्ष के नेता उन सबसे मुलाकातें उनकी चल रही हैं और मुलाकात के दौरान जो है बैठक में मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं उन्होंने कहा कि एक बैठक के बाद कि कांग्रेस के अध्यक्ष कि महाराष्ट्र में के जो किसान हैं और जो युवा हैं भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन से तंग आ चुके हैं। महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोग अब बदलाव की तरफ देख रहे हैं। नेताओं से मुलाकात से पहले उद्धव ठाकरे ने मैंने मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखा था। उद्धव ठाकरे ये बात कह रहे हैं कि इन नेताओं से मिलने से पहले मैंने सीएम बनने का ख्वाब नहीं देखा था और नहीं मैं बनना चाहता, लेकिन मैं जिम्मेदारी से भागने वालों में से नहीं हूं। मैंने जिम्मेदारी ली और अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि अगर मेरे सहयोगियों को लगता है, ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर मेरे सहयोगियों को लगता है कि मैंने अच्छा काम किया, तो उनमें उनसे पूछें कि क्या वो मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही अब तक विपक्ष गठबंधन इंडिया के नेताओं की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई थी, इसीलिए वे दिल्ली आए थे। इस साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव होने हैं और विपक्षी गठबंधन इंडिया को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं कई सारी बातें, अब ये जो तमाम बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो उद्धव ठाकरे और कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं, लेकिन अब बीजेपी जो है, बीजेपी और उनके सहयोगी दल महाराष्ट्र में इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं उनके बारे में उस पर चर्चा कर लेते हैं। सत्ता की लालसा में कांग्रेस के सामने झुक रहे हैं उद्धव, ये बात कही है संजय निरुपम ने। उद्धव ठाकरे की मुलाकात को लेकर के शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की, उनके नेता संजय निरुपम जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, और लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी बदली और एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालसा में उद्धव ठाकरे कांग्रेस नेताओं के आगे झुक रहे हैं। उनकी दिल्ली यात्रा जो है वो ठाकरे की लाचारी दिखाती है, उद्धव ठाकरे की। वो खुद को मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं, लेकिन शरद पवार इनका समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए उद्धव अन्य पार्टियों को गठबंधन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ये बात जो है ये संजय निरुपम कहते नजर आ रहे हैं। और अकेले संजय निरुपम नहीं, बल्कि इनके अलावा अगर हम बात करें तो आशीष शेलार ने भी जो है, उन्होंने इस पर जो है वो अपना बयान दिया है और कहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम बनना चाहते हैं, इसीलिए तमाम कवायद जो है वो की जा रही है। मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि शिवसेना यूबीटी से सवाल पूछा है उन्होंने बहुत बड़ा, कि उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे से महाराष्ट्र का क्या हित है, उनके दौरे से क्या फायदा होने वाला है महाराष्ट्र को। आशीष शेलार ने कहा कि जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम जब दिल्ली का दौरा करते हैं, तो यूबीटी की तरफ से हमेशा इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि वो दिल्ली के सामने झुक रहे हैं। अब चाहे वो नीति आयोग की बैठक में जाए या किसी और तरीके से जाए, किसी से मीटिंग करने जाए, हमेशा यूबीटी की तरफ से उन पर ये आरोप लगाए जाते हैं। अब आशीष शेलार ने कहा कि क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेसियों के बर्तन साफ करने गए हैं। आशीष शेलार ने कहा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के आगे अब झुक रहे हैं, यानी जो चीजें जो आरोप लगाए जाते हैं वही बातें अब आशीष शेलार जो है वो पलट करके वो उद्धव ठाकरे के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है एक तरीके से संजय निरुपम जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं अब, और दूसरे आशीष शेलार, इन दोनों नेताओं की तरफ से उद्धव ठाकरे पर जो है दिल्ली दौरे को लेकर के जवाबी हमला किया गया है। हालांकि जो मीटिंग चल रही है वो उद्धव ठाकरे को सीएम पद का जो चेहरा है, सीएम फेस बनाने के लिए जो बातें चल रही हैं उस पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो तमाम बड़े नेता हैं, उनसे मिलने के बाद उद्धव ठाकरे की एक बड़ी मीटिंग शरद पवार के साथ हो सकती है, जिसमें महाराष्ट्र में सीएम पद के चेहरे को लेकर, सीएम फेस को लेकर के चर्चा होगी। और ये माना जा रहा है कि शरद पवार भी इस बार लोकसभा चुनाव की तरह जो है वो शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार भी वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात वो पहले ही कह चुके हैं और लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट सभी पार्टियों से बेहतर था। तो इस बार वो सीएम पद के चेहरे को लेकर क्या शरद पवार खुद को आगे करेंगे या फिर उद्धव ठाकरे के साथ सहमत हो जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और कांग्रेस की बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी 17 सीटों पर चुनाव लड़के 13 सीटों पे जीत हासिल की है और एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो जीत है, एक कमबैक है महाराष्ट्र में, वो कांग्रेस ने किया है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीएम फेस को लेकर के एमवीए गठबंधन की तरफ से क्या फैसला आता है और इसका दबाव क्या महायुति पर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।